गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। इस वीडियो के टाइटल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन को लेके बात करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट का जो एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है वो 5th एंड 6th जैन को हो चुका है एंड कुछ स्टूडेंट्स का भी होना बाकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी ये डाउट है कि वो मेंस की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, क्या एक स्ट्रेटजी लेके चले जिनसे वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ अपनी मेंस में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। आपका अगर प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको 50-60% भी लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट का वेट करते बैठेंगे तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन को लेके चलिए। जहाँ तक है प्रिपरेशन की बात, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो रीडिंग ही है बिल्कुल। एंड मेंस के एग्ज़ाम में क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं एंड उनको लाइक डिकोड करना रहता है, वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अपनी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को पढ़िए, उनको कॉम्प्रीहेंड कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, लास्ट ईयर्स के जो आरसीज आए थे उनको पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग की एक डाइवर्सिफिकेशन बनेगी एंड आप अलग अलग टॉपिक को बहुत इजीली समझ पाएंगे। एंड ये सब करने के बाद बिल्कुल आप इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो आपने रीड किया है क्या आप उसको अच्छे से क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 2-2.5 घंटे लाइक इंग्लिश को देने ही है, नहीं। लाइक 1 आवर 1.5 मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल कुछ करने की नीड नहीं है। आपकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट का जो लेवल है वो हमें कुछ टाइम से देखने को मिला है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो क्वांट में आप क्या कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल डीआई की तो प्रैक्टिस कीजिए ही, क्योंकि मेंस में डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल डीआई बेस्ड ही होंगे। तो डीआई की आप प्रैक्टिस कीजिए। लाइक आप डेली अगर मेंस लेवल की 4 से 5 डीआई भी बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे मेंस के डीआई को बनाने में, ताकि जब एग्ज़ाम में आपको मेंस में जब डीआई देखने को मिले तो अब आप देख के एकदम से घबरा ना जाएं कि यार डिफ़िकल्टी लेवल इतना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा उस चीज़ का। एंड डीआईज के अलावा जो बाकी टॉपिक्स रहते हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस डीआई बेस्ड ही होंगे, बिल्कुल अदर क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड कई बार तो हमें देखने को मिलता है डीआई का लेवल बहुत हाई जाता है, कुछ लाइक उनको अटैम्प्ट करना बहुत ईजी नहीं हो पाता। तो ये जो अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ये हमें मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप सभी टॉपिक्स को कवर कीजिए, जितने भी अदर टॉपिक्स हैं उनको करके जाइए, नहीं। लाइक जो टॉपिक्स आपको पसंद है एटलीस्ट 5-6 टॉपिक ऐसे उठाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए, ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, वहाँ से नंबर निकाल के लेके आ पाएँ। तो 5-6 टॉपिक करने में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम जाएगा। अगर आप एक टॉपिक को 3 या 4 दिन भी देते हैं तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम टाइम तक एक 5 से 6 टॉपिक अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एंड इन टॉपिक को प्रिपेयर करने का बेनिफिट आपको सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस में ही नहीं मिलेगा, बल्कि आज के टाइम पे जो डीआईज आ गई हैं वो भी टॉपिक बेस्ड आती हैं। अगर आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है एंड उसी टॉपिक पे कोई डीआई आती है तो आप बिल्कुल उसको लाइक जैसे प्री की डीआई करके लेके जा सकते हैं, वैसे ही आप उस डीआई को बहुत ईजिली कर ले जाएंगे अगर आपने वो टॉपिक किया है तो वही ये टॉपिक करने का बेनिफिट आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी दिखेगा एंड डीआईज में भी दिखेगा। तो एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक तो आप अपने ऐसे रखिए ही क्वांट में, जो आपको मेंस में बिल्कुल हेल्प देंगी। इसके अलावा आप बिल्कुल नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें हाई लेवल की नंबर सीरीज़ पूछी जाती है, लाइक कुछ भी उसके अंदर XYZ करके हमें दे दिया जाएगा एंड उससे रिलेटेड कुछ नंबर सीरीज पूछी जाएगी, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड अदर टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं कि ये क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे। लाइक कई बार हमें देखने को मिला है थोड़ा हाई लेवल का क्वाड्रेटिक भी हमसे मेंस में बिल्कुल पूछा गया, तो आप उन चीज़ों की भी प्रैक्टिस अपनी रखिएगा, उनको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। तो यही है, क्वांट में डीआई कीजिए, कुछ एक 5-6 टॉपिक एटलीस्ट मिसलेनियस के कीजिए ही।
एंड उन्हीं चीज़ों की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप उनके यूज टू हो जाएंगे एंड बिल्कुल मेंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है पजल्स का। तो पजल्स को ऐसा नहीं सोचना कि हम पजल्स नहीं करेंगे, अदर टॉपिक से ही हम अपने नंबर लेके जाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन पजल का ही रहता है मेंस की एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल आप पजल की प्रैक्टिस कीजिए, डेली 5 से 6 पजल बनाइए। एंड जब भी आप पजल बनाते बैठते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये तो बहुत लंबी पजल है या बहुत डिफिकल्ट लेवल की पजल है, ये तो एसबीआई क्लर्क के मेंस में आ ही नहीं सकती, ऐसा मत सोचिए। जो भी पजल आती है आपके सामने, जितनी भी डिफिकल्ट हो, आप बिल्कुल उसको बनाने की ट्राई कीजिएगा ही, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जितनी डिफिकल्ट लेवल की पजल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड उतना ही शार्प होगा, चीज़ों का आप उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपनी प्रैक्टिस में उन पजल्स को भी लाइए। कोई भी पजल देख के उसको मत छोड़ देना कि अरे ये पजल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। कई बार हमें मॉक में बहुत बड़ी पजल्स देखने को मिलती हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन पजल्स को स्किप कर देते हैं कि इतनी बड़ी पजल हमें मेंस में देखने को नहीं मिलेगी, तो उनको अवॉइड मत कीजिए। इनफैक्ट वो एक आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन पजल्स को बिल्कुल बनाइएगा ही। अच्छी बात है, अगर आपने इतनी डिफिकल्ट लेवल की पजल्स बनाई हैं तो एग्जाम में आपको लगता है कि उतनी डिफिकल्ट नहीं आएंगी, तो आप उसको और कम टाइम में बना पाएंगे। उसको भी पॉजिटिव वे से ही देखिए। एंड अगर उस लेवल की पजल आ जाती है उतनी ही डिफिकल्ट लेवल की, तो भी आपको डरने की नीड नहीं है, क्योंकि आप उतनी डिफिकल्टी लेवल आप पहले देख चुके हैं। तो उन पजल से भागिए मत, उन पजल्स को बनाइए। एंड बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे आप उन पजल्स को बनाते जाएंगे, आपका एक डर जो है वो ख़त्म होता जाएगा। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पता चलेगा कि कहाँ से पजल स्टार्ट करनी है, कैसे मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है, किन पॉसिबिलिटी को मुझे छोड़ते जाना है। तो आप बहुत कम टाइम में पजल्स को बिल्कुल बना पाएंगे। एंड पजल्स के साथ साथ अदर टॉपिक्स बिल्कुल रीजनिंग में इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी, कोडिंग डिकोडिंग है। 5 से 6 क्वेश्चंस हमें बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलते हैं एग्जाम टाइम पे। कोडिंग डिकोडिंग है, मशीन इनपुट आउटपुट है, कोडेड स्लोग्स है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ है, ब्लड रिलेशंस है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि ठीक है ये सिंपल से टॉपिक है, हमने एक बार गो थ्रू कर लिया, या हमने कुछ एक टॉपिक्स पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो काम चल जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, उनकी बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे चीज़ों को लेके। एंड मेंस के टाइम में अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल आप उनको बनाएंगे। एंड अगर आपने प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे की है तो उसको आप कम टाइम में बना पाएंगे। एंड जो आपका टाइम सेव होगा, आप पजल्स को दे पाएंगे। एंड इससे क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं वो बिल्कुल इंक्रीज़ होंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोडेड स्लोग्स, कोडेड इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड इसकी वजह से उनको मेंस के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। टाइम तो उनका ज़्यादा कंज्यूम होता ही है, इनफैक्ट कई बार तो क्या होता है कि वो बना भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मे बी उन्होंने इतनी ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करके जाना। एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स का बोलूँ तो अदर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, IBPS PO या SBI PO, हमें बहुत रिसेंट की जो न्यूज़ है वो देखने को मिलती हैं। अगर आप 3 मंथ्स की भी करंट अफेयर करके जाते हैं तो आपका 70 to 80% पोर्शन वहीं से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन SBI क्लर्क में हमें देखने को मिला है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिसेंट की तो मिलती ही है, लेकिन बैक डेट की न्यूज़ भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो आप जो लास्ट मंथ्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं बोलूँगी एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आप कीजिए ही, क्योंकि 50 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो बिल्कुल आप 6 मंथ्स की करंट अफेयर बहुत अच्छे से करके जाइए। एंड करंट अफेयर्स में भी जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप किसी भी एक सोर्स से करंट अफेयर्स कीजिए, एंड किसी अदर सोर्स के जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपका कोई भी ऐसी चीज़ होगी नहीं जो आपसे छूट गई है, कोई न्यूज़ छूटेगी नहीं अगर आप 2 सोर्सेज को लेके चलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 2 सोर्सेज से कीजिए, एक से अच्छे से कीजिए, सेकंड के सिर्फ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि कोई न्यूज़ छूटी है नहीं छूटी है, तो इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अलावा जो एक सबसे मेन चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बिल्कुल करनी ही है, लगाना ही है। अभी आपने मेंस की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट ही की है तो बिल्कुल आप वीक में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, वो मोर देन इनफ है। मॉक टेस्ट लगाने का मेन मोटिव यही है कि
जो मॉक्स है उससे आपको पता चल पाएगा आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा पाएंगे। एंड जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो एक बहुत लंबी ड्यूरेशन का होता है, तो बच्चों के लिए वो कंसंट्रेट कर पाना भी बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो अगर आप मॉक लगाएंगे तो आपके अंदर एक वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि ठीक है मुझे इतने टाइम तक कंसंट्रेशन बना के रखना है, एक वो चीज़ भी आपके अंदर आएगी। तो मॉक टेस्ट तो बिल्कुल लगाइएगा, देखिएगा अपने वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, एंड एनालिसिस तो बिल्कुल उसका कीजिएगा। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद कंप्लीट मॉक टेस्ट सोल्व कीजिएगा, देखिएगा आपने कहाँ गलती की, कहाँ अटके, अगर वो चीज़ ना करते तो कहाँ आपके नंबर इंक्रीज़ होते। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल वर्क कीजिएगा एंड अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए, क्योंकि आई थिंक ये इस जो सीज़न है उसका बिल्कुल ये लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लाइक उनके रिजल्ट बाकी हैं या फिर इंटरव्यू बाकी है। तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर ऑल योर पेंडिंग रिजल्ट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।